चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और एक संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, यानी कि पाई की जगह पे 3.14 का प्रयोग करना है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास देखिए क्या चीज हमारे पास गिवन है। हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि उसकी कोई भी जीवा है, कोई जीवा है, हम जीवा ले लेते हैं ए बी, कुछ भी किसी भी टाइप से आप कहीं पे भी ले सकते हैं। बस उसकी क्या कंडीशन है, वो जो केंद्र पे कोण बना रही है वो समकोण है, यानी कि वो केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर हम 90 डिग्री का कोण ही बना ले, इसको केंद्र मान के, यहाँ पे केंद्र मान के और हम कोण ही बना ले, उस सेंस में यूज कर ले, यानी कि देखो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो यानी कि ये जीवा है, इस जीवा के बारे में बात हो रही है। ये हमारे पास जीवा है ए बी। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। तो जीवा हमारे पास ए बी होगी और ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। केंद्र हमारे पास क्या हो गया, ओ हो गया। ये हमारे पास समकोण हो गया, ये हमारे पास समकोण हो गया। तो ऐसी कोई सिचुएशन है हमारे पास। अब हमें करना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। दूसरा काम हमें ये करना है। तो प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे कि फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है, यह है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं, यानी कि केंद्रीय कोण थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। तो ये दो बातें हैं हमारे पास। अब हमें फर्स्ट के लिए देखते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड ये है हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या लिखेंगे, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज या समकोण लिख लो क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यहां पे पहुंच गए लोग। अब यहां से देखो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखो प्यारे बच्चों ये हमारे पास समकोण है, समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होगी, यानी कि जो बाकी भुजा बची है हमारे पास आधार और लंब है। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये नहीं होता है 1/2 गुना में आधार गुना में शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई। अब आप देखेंगे 3.14 उसने कहा था कि पाई का मान ये यूज कर ले। आ रहा है हमारे पास 10
गुना में 10 गुना में थीटा है 90 डिग्री बटे में 360 माइनस 1/2 गुना में, अब आप देखें आधार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है हमारे पास, कर्ण है। तो इनमें से किसी को भी आधार मान लो और किसी को भी लंब या ऊंचाई या शीर्ष लंब मान लो। तो ये भी हमारे पास 10 है और ये भी 10 है, तो ये 10 गुना में 10। अब प्यारे बच्चों इसको हल करना है हमें। देखो मैं अगर यहाँ से दशमलव हटाता हूं तो यहाँ पे मुझे 100 लगाना पड़ेगा, ये दशमलव मैंने हटा दिया। अब ये 10 और 10 गुना करेंगे तो 100, इसके साथ तो ये कट गया, ये हमारे पास एक जीरो भी कट गई, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये हमारे पास बचा 314 और 4, तो 2 पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो ये हमारे पास आ गया 157। यहाँ से तो हमें क्या मिल गया 157 बटे में 2 माइनस यहाँ पे हमारे पास 5, 10 पंजे 50। अब इसको हम हल करेंगे, तो जब इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 सत्ते 14, एक बच गया 2 अट्ठे 16, एक बच गया 2 पंजे 10 माइनस 50। इसमें से जब 50 माइनस करेंगे 78.5 में से 50, तो ये 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये एक आंसर आ गया, कौन सा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा है हमारे पास संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा पार्ट ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये कोण हमारा कितना है 90 डिग्री का है, तो दीर्घ के लिए हमारे पास कोण कितना होगा 270 डिग्री का। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखो कितना बनेगा हमारे पास, पाई कहा है उसने कि 3.14 यूज कर ले, आ रहा है हमारे पास 10 गुना में 10 और ये ब्रैकेट में कर लेते हैं 360 माइनस 270 बटे में 360। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे, ठीक कर रहे हैं ना, हमें क्या करना था, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे 3.14 गुना में 10 गुना में 10 गुना में, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया, थीटा का मान तो हमारा कितना था, थीटा का मान तो हमारा 90 डिग्री है, 270 तो ये टोटल बनेगा। 270 तो हमें, अगर हम या तो ये लिखें या फिर हमें क्या लिखना था 270 ही लिखना था यहाँ पे, तो ये हमने गड़बड़ कर दी है। थीटा का मान हमारा क्या मानना है, अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो थीटा का मान तो हमारा कितना है, थीटा तो हमारा 90 डिग्री है, तो 360 माइनस 90 270 बनेगा। या फिर आप सीधा ही 270 यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो एंगल वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 90 लिखेंगे, तो जब हम यहाँ पे 90 लिखेंगे तो ये 270 बनेंगे, 270 और बटे में 360। ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों, ये लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है, दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पे 100 लिख देते हैं, तो ये दोनों 10 इस 100 के साथ कट जाएंगे, यहाँ पे ये भी कट गया, यहाँ पे आ गया 9 तिया और 9 चौके 36, फिर 2 पे काटा तो ये हमारे पास ऊपर किया ही था हमने 157 आ गया था, और यहाँ पे 4 से 2 रह गया था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 157 की 3 के साथ कर रहे हैं, 3 सत्ते 21, 1 15 और 2 17, 7 3 और 1 4 बटे में 2 आ गया हमारे पास, तो 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया और फिर 5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखेंगे। हम जब ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो या तो आप सीधा ही कि जैसे ये एंगल है कि हम क्या कर रहे हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए हमारा थीटा कितना है 270, या तो सीधा ही कि पाई आर स्क्वायर 270 डिवाइड बाई 360 कर लो, क्योंकि हमारा जो अब की बार जो एंगल है वो कितना है 270 डिग्री है दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए, तो वो यूज कर लो। या फिर अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें तो थीटा जो आपने शुरू में लिखा है वही थीटा आपको इसके अंदर यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, और उसका एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, दूसरा पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3 पार्ट है पहले बच्चों इसमें। अब आपके पास देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र हमने मान लिया ओ पे, ओ इसका केंद्र है, और इस पे इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। इस वृत्त का एक चाप, कोई चाप है हमने देते हैं ए बी, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। अब हमारे पास देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अगर हम इसके हल की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और क्या है केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट चाप की लंबाई। इस चाप की लंबाई निकालिए प्यारे बच्चों। अब देखो ये पूरी भी तो एक चाप ही है, और ये पूरी चाप किसके बराबर है वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये पूरी चाप परिधि के बराबर है, यानी कि जब थीटा कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बटे में 360, और 60 डिग्री के लिए तो ये कितना हो जाएगा थीटा बटे में 360, यानी कि थीटा का मान हमारे पास कितना है 60 डिग्री, यानी कि 2 गुना में 22/7 यूज कर लो या 3.14 यूज कर लो। यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, 5th क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर हम 22/7 यूज करते हैं, 22/7 गुना में आर का मान है 21, गुना में थीटा है हमारे पास 60, और ये बटे में 360। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 36 और 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 तिया 6, इस 6 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा 22 बच गया हमारे पास, तो 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया चाप की लंबाई। तो ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, हमने अपने बेसिक वीडियो में भी बात की थी। तो इस चाप की लंबाई निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, देखो पूरी है जो वृत्त की परिधि है ये कब होती है जब 360 डिग्री का कोण है। तो 360 डिग्री के कोण के लिए हमारे पास 2 पाई आर है, तो 1 डिग्री के कोण के लिए 2 पाई आर बटे में 360 होगा, और हमारे पास कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए 2 पाई आर बटे में 360 गुना में 60 हो जाएगा, यानी कि जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे में 360। तो उस फॉर्मूले में हमने क्या किया थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख दिया। तो ये हमारे पास चाप की लंबाई है।
आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें कहा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दूसरा पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सिंपल बिल्कुल, हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, 22/7 गुना में आर 21 गुना में 21 गुना में थीटा है 60 डिग्री और ये 360। तो यहां से तो कैंसिल करके 6 आ जाता है, 7 एकम 7 और ये 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 पे कैंसिल किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 11। तो हमारे पास रह गए एक तो 11 और एक हमारे पास है 21। 11 की और 21 की गुना करेंगे, 11 एकम 11 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। अब पार्ट थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या पूछा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा हमारे पास ये इसने जो वृत्तखंड, देखो यहाँ पे लघु और दीर्घ नहीं कहा तो इसका मतलब ही लघु से होता है। इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देंगे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सी? AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। अब आप देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल रखा है, क्या निकालना रह गया? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना रह गया। अब आप देखें कि ये जो केंद्रीय कोण है वो 60 डिग्री का कोण है और OA और OB वृत्त की त्रिज्या है, OA और OB वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और हमें पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। अब प्यारे बच्चों ये 60 डिग्री का कोण है, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 60 ये हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 120 डिग्री का बचा, इन दोनों का जोड़ 120 डिग्री का बचा और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी कितने डिग्री के होंगे? 60-60 डिग्री के ही होंगे और सारे ही कोण 60-60 डिग्री के होंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज होगी। तो ये हमारे पास कैसी त्रिभुज होगी? समबाहु त्रिभुज होगी। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये तो हमें पता ही है कितना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल रखा है 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्गमूल 3/4 A स्क्वायर। ए यहाँ पे भुजा को रिप्रेजेंट करता है, तो 231 तो हमारे पास है ही है, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा। अब देखो भुजा कितनी है, ये त्रिज्या इसकी भुजा ही तो है, तो त्रिज्या कितनी है? 21, तो ये 21 गुना में 21। अब ये हमें हल करना है, 231 माइनस 21 के साथ करेंगे तो 441 होता है और वर्गमूल 3 का जो मान है, वर्गमूल 3 का मान हम ले लेते हैं यहाँ पे 1.73। 1.7 ले लिया अगर एक अंक तक आपको आंसर चाहिए, नहीं तो आप 1.73 ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने आंसर को अगर ऐसे भी लिखना चाहें, ये 441 वर्गमूल 3/4 यहीं पे छोड़ दें, इसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं कि वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे कि वर्गमूल 3 कितना होगा? 1.73, तो इसकी और 441 की गुना कर लेंगे और फिर उसको 4 से भाग कर देंगे, या पहले भाग कर लें फिर जो आएगा उसकी गुना कर लें। तो इस तरह से आपके आंसर में थोड़ी बहुत वेरिएशन रहेगी। आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं
आप चाहे तो इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं कि 1.73 के साथ आप इसकी गुना कर लें। 1.73 के साथ अगर आप इसकी गुना करेंगे तो ये 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 12 और 1 13। यहाँ पे हमारे पास 7 एकम 7, 7 चौके 28, 8, 28 और 2 30, और फिर हम यहाँ पे 1 4 और 4, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 9 11 और 1 12, 2 6 और 7, और हमारे पास 1.73 था तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 762.93 बटे में 4। सॉरी, ये तो सिर्फ इसका पार्ट आया ना, तो 231 तो इसके आगे चला ही हुआ है, तो 231 माइनस, अब यहां से अब आप क्या करोगे, इसको 4 से भाग करोगे तो ये 231 माइनस 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 में 36, अब ये 2 लेंगे तो 0 दशमलव आ गया, 4 सत्ते 28, 1 बच गया और 4 3 12, तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। अब हम 231.00 में से 190.73 माइनस करेंगे, अब यहाँ से 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो गया, अब यहाँ से 13 में से 9 4 आ जाएगा और ये 0 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.27 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे इसको छोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।